जनाधार बढ़े? जनाधार क्या है इनका? जनाधार तो यहाँ पर कुछ नहीं है। पिछले चुनाव में 0.2% वोट परसेंटेज लेकर आए थे, सबकी जमानत जो है जब्त हुई थी। देखिए, ऐसा है कि 6 फुट लंबी दाढ़ी वाली लैला जो है, क्योंकि ये मैं ये नहीं कह रही, खुद ही अपने आप को लैला कहलाते हैं, इसलिए मैं उनका नाम लैला बोलती हूँ। ये कुछ भी कहते रहे, एक नंबर की कम्युनल पार्टी है इनकी। और अब जितने गुंडे, बदमाश, मवाली, माफिया, उन सबको ये अपने दल में ले रहे हैं। और बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश की जनता देखिएगी, ये सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हैं वो अपने आप को कहीं रिफ्लेक्ट करेंगे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी के साथ, तो मेरे ख्याल से बहुत भारी गलतफहमी में है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस प्रकार के राजनेता को बिल्कुल नहीं चाहता। हो सकता है हैदराबाद के ओल्ड टाउन के जो ये नेता है वहां पे इस प्रकार की नेतागिरी इनकी चलती होगी, उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। तिरंगा का भी ये अपमान करते हैं, संविधान का अपमान करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का ये अपमान करते हैं, हमारे देश की फौज का ये अपमान करते हैं। सम्मान किसका करते हैं? अतीक अहमद का, मुख्तार अंसारी का? ये इनका चरित्र। जवाब दीजिए। ये इन्होंने जितनी भी बातें कही है, सारी के सारी बातें बीजेपी के ऊपर पूरी तरह से लागू हो जाती है। इन्होंने 6 फीट इंच लंबी दाढ़ी की बात की, तो दाढ़ी देश के अंदर किसकी बड़ी है वो आप में सब देख रहे हैं। मोदी जी की दाढ़ी आज की तारीख में सबसे ज्यादा बड़ी दिख रही है। उन्होंने उनके बारे में जिक्र किया। इन्होंने कहा कि सारे गुंडे, चोर, मवाली, लुच्चे, लफंगे सब यहाँ आ रहे, वो सारे के सारे तो बीजेपी के अंदर दिख रहे हैं। मैंने तो आपको आंकड़ा बताया, 35% लोग जो है बीजेपी के अंदर आज यूपी के अंदर वो सब के सब क्रिमिनल केसेस फेस कर रहे हैं। और ध्रुवीकरण की राजनीति के अंदर तो भाजपा मास्टर है। इन्होंने तो अब तक के 2 से ये लोग 350-400 तक कैसे पहुंचे? गाय, गंगा, दंगा, मंदिर, यही राजनीति करते करते तो लोग पहुंचे। मॉब लिंचिंग इन्होंने तो अपना प्रचार शुरू कर दिया। आपने देखा नहीं जंतर मंतर से किस तरह मुसलमानों का जेनोसाइड का ऐलान कर दिया, किस तरह से कानपुर में गरीब रिक्शा वाले को मारा और बोला जय श्री राम बोल। तो इनके जो फुट सोल्जर्स है, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, वो तो एक्टिव हो चुका है, वो तो अपने काम पे लगी चुका है। तो ध्रुवीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? ये मैडम जी को मेरे से ज्यादा पूरा देश समझा रहा है, वो समझिए आप लोग भी। नहीं, लेकिन वारिस पठान जी, जिस तरह से अतीक की छवि है, डॉन की छवि है, बाहुबली की छवि है, बाहुबलियों के सहारे आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की नैया पार हो जाएगी आप लोगों की? ये उत्तर प्रदेश की जनता फैसला करेगी। और इस मर्तबा उत्तर प्रदेश की जनता हमको अपनी दुआओं से, मोहब्बतों से नवाजेगी, क्योंकि हम आ रहे हैं वहां पे उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने। हम आ रहे हैं उनका हक दिलाने के लिए। हम आ रहे हैं संविधान में रहकर डेमोक्रेटिक जो राइट है उसका पालन करके लोगों को उनका अधिकार दिलाने। जनता फैसला करेगी और देख लेना, इस वक्त बीजेपी हारेगी उत्तर प्रदेश और हम हराएंगे बीजेपी। अनिला जी, ध्रुवीकरण की राजनीति वो नहीं आप लोग करते हैं, ऐसा कह रहे हैं वारिस पठान? नहीं, मुझे लगता है कि वारिस पठान साहब जो है ना स्टैंड अप कॉमेडी करने लग गए हैं इस प्रकार की बात करने से। ये उत्तर प्रदेश है साहब, जरा सा सोच के यहाँ पर बोला करिए। क्योंकि मैंने बताया ना 0.2% वोट परसेंटेज लेके जिनकी, इनके सारे कैंडिडेट्स की जिनकी जमानतें जब्त हुई हैं और कह रहे हैं ये सरकार बनाएंगे। ये कहते हैं ना कि 20% के ऊपर हम राजनीति करेंगे, बाकी 80% का यहाँ पर केवल भजन करते रहेंगे। समझ में नहीं आता। आपका जो 20% जिनको आप बोल रहे हो ना, पहले तो 1 अनार और 100 बीमार है। समाजवादी पार्टी भी क्लेम करती है, बीएसपी भी क्लेम करती है, कांग्रेस भी क्लेम करती है, दुनिया भर के और पीपल्स पार्टी और जाने कौन कौन सी पार्टी है, सब क्लेम। मैडम सुन लीजिए, गाना गा के बोल रहे हैं। अरे क्या अभी तो कॉमेडी करते हो मैडम, मुझे हंसाते हो आप ऐसी बातें करके। आप मुझे हंसाते हो, मुझे हंसी आती है, मैं हंसता हूँ तो क्या होता है मैडम? मेरी बात से आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा है ना, उत्तर प्रदेश पाकिस्तान में तो नहीं है ना मैडम। वो पाकिस्तान जिससे मोदी को आपको बहुत लगाव है, आपको तो बहुत लगाव है। पाकिस्तान से बिरयानी खाने चले गए थे, मोदी जी साड़ियां लेके चले गए थे, अडवाणी जी जिन्ना की कब्र पे चले गए थे, वारिस पठान के दादा, वारिस पठान के वालिद तो नहीं गए थे ना जिन्ना की कब्र पे। तो आपको तो इतना लगाव है वहां से, और मैं तो मेरे देश, भारत देश, उत्तर प्रदेश जिसकी वहां पे एक राज्य है वहां की बात कर रहा हूँ, तो आपको कॉमेडी लगता है। लगने दीजिए। नहीं, लेकिन वारिस पठान जी, आपने तमाम वो बातें गिना दी, लेकिन जिस तरह से आप लोग अभी रणनीतिक फैसलों पर आगे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ओवैसी की पार्टी को डॉन पसंद है। अरे देखिए मैडम जी, हमको वो शख्स पसंद है जो कौम खिदमत करे, लोगों की आके काम करे। और इतने बरसों से मुख्तार अंसारी साहब थे ही ना, आज अचानक से वो डॉन बन गए तो क्या हम हमारी पार्टी में आने का उन्होंने फैसला अगर कर रहे या सोच रहे तो क्या हो गया? गलत हो गया कोई? वो 35% वालों को भी कभी बुलाइए ना, आपके टीवी के चैनल पे पूछिए ना, वो जो जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है, अनिला सिंह जिनकी बातें कर रही थी वो कॉमेडियंस की, उनको भी कभी बुला के बात करिए, आप उनसे भी सवाल करिए ना कितने केसेस है
पे। चलिए, आप लोगों के आरोप और प्रत्यारोप तो कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन सच तो ये है कि ये एक ऐसा फैसला जो कितना फायदेमंद होता है या फिर नुकसानदायक होता है, ये एन चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी को पता चलेगा। लखनऊ से राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, ये जो घटनाक्रम हो रहा है AIMIM की तरफ से, इसका बड़ा असर क्या होने जा रहा है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अपने जनाधार को मजबूत करने के चक्कर में बाहुबली, माफिया, डॉन, उन तमाम लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं ओवैसी। देखिए, यकीनन 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस जैसे विभिन्न राजनीतिक दलों की तर्ज पर छोटे छोटे दल जो है वो भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए इन दिनों यूपी में अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और उसी के तहत आपने देखा कि बीते दिनों जहां असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार यूपी के कई जिलों का दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने इस बात को साफ किया कि वो किस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को हराने के लिए काम कर रहे हैं। इस दौरान दौरे की शुरुआत करते ही उन्होंने बाहुबली अतीक अहमद के पत्नी और उनके परिवार को अपनी पार्टी में शामिल कराया और उन्होंने ये साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए वो किसी भी स्तर तक जा सकते हैं और किसी भी शख्स को अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं। उनको ये लगता है कि चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, उनका कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में जो रसूख है वो अगर उनकी पार्टी में शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं उनको फायदा होगा। और इसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते आज उनकी ये पार्टी कह रही है कि अगर मुख्तार अंसारी हमारी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो उत्तर प्रदेश की जिस सीट से कहेंगे वहां से हम चुनाव लड़ाएंगे, और अगर नहीं लड़ेंगे, वो निर्दलीय लड़ेंगे, तो भी हम उनका समर्थन करेंगे। लेकिन देखना ये होगा कि ओवैसी की इस नीति का उत्तर प्रदेश में कितना असर होगा और कितना उनको फायदा मिलेगा। इस दौरान जो उनका पूरा एजेंडा है। और 2 दिन पहले ही असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में अतीक अहमद को पार्टी की सदस्यता दिलाई और अब AIMIM एक और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को न्योता दे रहा है। और इस बीच लगातार अब सवाल ये उठ रहा है कि ओवैसी जो अपने आप को, अपनी पार्टी को तमाम पार्टियों से जुदा मानते हैं, कहते आए हैं, कल तक वो ये कह रहे थे कि हम अल्पसंख्यकों को मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने तमाम उत्तर प्रदेश की पार्टियों का जिक्र किया जिसमें उन्होंने बताया कि चाहे कोई भी पार्टी रही हो, उन्होंने मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल किया, कभी उन्हें ताकत नहीं दी, कभी उन्हें बड़े पदों पर या चेहरा पार्टी का नहीं बनने दिया। और ऐसे में वो ये बता रहे हैं, वो ये दावे के साथ कह रहे हैं कि आप हमारी पार्टी से जुड़िए और देखिए कैसे हम एक साथ होकर मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में उनके 2 महत्वपूर्ण फैसले जिस पर अब रणनीतिक तौर पर उनसे कई बार विपक्ष हमलावर होगा, उस पर लगातार निगाहें रहेंगी। इस पर आगे भी आपको अपडेट्स देंगे। और इससे पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने मऊ सीट से मुख्तार अंसारी का टिकट काटने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बीएसपी की कोशिश होगी कि पार्टी की ओर से किसी बाहुबली और माफिया को चुनाव न लड़ाया जाए। साथ ही उन्होंने प्रभारियों से उम्मीदवारों का चुनाव करते वक्त इस बात का ध्यान रखने को कहा है। तो माफियाओं को इस बार नो एंट्री कर दी गई है बीएसपी की तरफ से। मायावती बसपा सुप्रीमो ने यह कहा है कि इस बार किसी भी तरह के माफिया को, डॉन को, बाहुबली को टिकट नहीं दिया जाएगा और बीएसपी के तमाम जो नेता हैं, जो उस प्रक्रिया का हिस्सा होंगे, जो ये तय करेंगे कि इन्हें टिकट दिया जाना है, उनके ऊपर इस तरह के आरोप या इस तरह की छवि ना हो, तभी उन्हें टिकट दिया जाएगा। और मुख्तार अंसारी का टिकट काटे जाने की जानकारी देते हुए मायावती ने ट्वीट किया, बीएसपी को आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रयास करना होगा कि किसी भी बाहुबली और माफिया आदि को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया है। वहीं यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने मायावती